दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। हाँ यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। यीशु तेरे तंबुओं चों सच्ची जोर खुशी से मिलती, तालियों के साथ हवन परमेश्वर की तेरे तारीफ करें। चोगे। परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे बीच में आ चुके हैं। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे, मिट्टी दे पांडियां च रूदा तन भर दे। आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे, मिट्टी दे पांडियां च रूदा तन भर दे। तेजा वाली रोज नसा, तेजा वाली दौड़ में नसा। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा 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 मसा। दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, ऊंची आवाज में 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची आवाज में शैतान के गढ़ों को हिलाओ, ऊंची आवाज। अपने हाथों को उठाओ, अपने देश के झंडे के साथ आत्मा में उसे उठाओ। अगर आपके हाथों में नहीं है तो अपने हाथों को उठाओ और झंडे को पूरा दिखाओ स्क्रीन के ऊपर। अपने हाथों को उठाओ, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जिन युद्ध के हालातों से देश निकल रहा है और सरकारें निकल रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम रास्ता दिखाने वाले हो। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने देश की इकोनॉमी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप स्क्रीन पर फुल दिखा सकते हैं? क्या अगर आपको डिब्बी में दिखाना है तो कृपया झंडा कंप्लीट दिखाएं। मूर्ख ना बने प्लीज। अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने देश को ब्लेस करें। ब्लेस करें अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने देश को। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने अपने देश के लिए आप प्रार्थना करेंगे। इस समय 80 से 90 देश इस क्रूसेड, इस मीटिंग के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जिस देश से आप हैं, अपने देश को अपने हाथों में उठाकर अपनी स्पिरिट में उसे छुएंगे और खुदा से कहेंगे, परमेश्वर मेरे देश को ब्लेस कर, क्योंकि मैं अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाएंगे कि परमेश्वर इस युद्ध के हालातों में उनकी मदद और सहायता करे। अपनी बुद्धि, अपनी ताकत के साथ उनकी अगुवाई करे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। देश की आर्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। मौत की आत्मा, अंधकार की शक्तियां उनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। लॉन्ग लाइफ उनका हिस्सा हो, सुरक्षा उनका हिस्सा हो। अपनी स्टेट के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा इन कठिन समयों में
इस स्टेट को चलाने की उन्हें बुद्धि दे और ताकत दे। अपने हाथों को उठाएंगे सब लोग। वचन में लिखा है कि क्रिश्चियन लोग इसीलिए होते हैं कि वो अपने देश के लिए और अपने पॉलिटिकल अगुओं के लिए प्रार्थना कर सकें। हमें प्रार्थना में उनको उठाना है और उन्हें ब्लेस करना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यह देश आशीषित हो, आगे बढ़े, हर प्रकार के इकोनॉमिक स्ट्रेस, डिप्रेशन इस देश को छोड़ के जाए। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं उन देशों को भी परमेश्वर का आत्मा छुए और वहां बेदारी आए और परमेश्वर के कार्य वहां पे हों। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। सब पास्टर्स के एसोसिएशन से लेके सब पास्टर्स जो दुगने आदर के योग्य हैं, सब पास्टर्स जो यहाँ, वचन कहता है कि हमारे रैंक्स हमारी गैदरिंग के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी वफादारी के हिसाब से परमेश्वर के सामने होते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे सब पास्टर्स के लिए। और खुदा बाप, आज इस मीटिंग का यहां होना उनकी चर्चिस की बेदारी का, उनकी आत्मिक जिंदगी की बेदारी का, तेरे करीब जाने का, तेरे साथ वफादार रहने का कारण बन जाए। जितने विश्वासी आज यहां आए हैं खुदावंद, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सब, इनके परिवारों को तेरा पवित्र आत्मा आज छुए, बीमारों को तेरा पवित्र आत्मा छुए। जितने तुझसे दूर हैं खुदावंद, अपने उद्धार को गवा बैठे हैं, उद्धार से दूर हैं, क्योंकि तू धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, तू जीवन परिवर्तन करने के लिए आया। तू गोरों के देश में पैदा नहीं हुआ, तू इज़राइल के, एशिया के देश में पैदा हुआ, तू दुनिया के सेंटर में पैदा हुआ कि तेरा एक मैसेज कि पिता ने अपने एक लौते को इसलिए भेजा कि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गए, फतह पाके ये पैगाम दे कि दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन करूंगा। ये नहीं लिखा, उसने कहा मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर तुम थके हुए हो, हारे हुए हो, बोझ के नीचे हो, तो मैं तुझे आराम दूंगा। परमेश्वर ने कहा, पिता आज जितने यहां जो सेव नहीं हुए, जिन्होंने तुझे अपना उद्धारकर्ता अभी तक ग्रहण नहीं किया, आज इस वचन को वो सुने और वो तौबा करें, तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके यहां से वापस जाएं और तू उनकी जिंदगियां पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। उनके जीवन के सारे श्रापों को तू आशीषों में बदल दे खुदावन। सब प्रकार की राख को तू सेलिब्रेशन में चेंज कर दे। सब प्रकार के आंसुओं को तू आनंद में बदल दे परमेश्वर। आज जब तेरे ये लोग जो तेरे नाम के कहलाते हैं और वो लोग भी जो तुझ में नहीं हैं, आज जब तेरे पवित्र कलाम को, तेरे वचन को सुने, पवित्र वाणी को सुने, ये अपना जीवन, अपना हृदय तुझे देकर फैसला कर ले कि हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जो किसी धर्म का नहीं है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने किसी धर्म को साथ नहीं बनाया, किसी जात को नहीं बनाया। उसने आदम को और हवा को बनाया और कहा मेरे साथ रोज समय को बिताना, मेरी स्तुति करना, मेरी आराधना करना, और दुनिया के सारे सुख तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। लेकिन वचन कहता है कि आदम और हवा ने पाप करके अपनी जिंदगी को कठिन कर लिया, श्रापों से भरा हुआ कर लिया, दुखों और बीमारियों से भरा हुआ कर लिया। जबकि ये दुख और बीमारियां और संघर्ष परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो इंसान की जिंदगी में आए। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जब तेरा वचन सब जाति, सब धर्म के लोगों को सुनाया जाए तो ये समझ जाए मेरे पिता कि तेरे साथ मेल मिलाप करना धर्म परिवर्तन करना नहीं, बल्कि मन परिवर्तन करना, जीवन परिवर्तन करना है। आज के वचन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा, आज आप वही बोले जो आपकी मर्जी है, और इस मिरेकल के लिए, इस मौसम के साफ होने के लिए मैं आपका शुक्र करता हूं। ये आपका सबसे बड़ा मिरेकल है जो लोगों ने आज देखा है खुदाबंद।
यीशु तेरे कर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा। आज खुदा बाप तेरा वचन एक रोशनी बन के इनकी जिंदगी में उतरे और कंफ्यूजन का अंधेरा, बीमारी का अंधेरा, निराशाओं का अंधेरा, श्रापों का अंधेरा, गरीबियों का अंधेरा इनकी जिंदगी से टूट जाए खुदावन। आज जब आप अपना कान इस वचन की ओर लगा रहे हैं, मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं, मैं ये आपको विश्वास से नहीं कह रहा हूं बल्कि भविष्यवाणी के शब्दों से कह रहा हूं। जिन लोगों के रसौलियां हैं कैंसरस, यूट्रस में जिनके रसौलियां हैं, इधर उधर रसौलियां हैं, इस वचन को सुनते सुनते वो गिर जाएंगे और निकल जाएंगे और पिघल जाएंगे, आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएंगे। जिनके घर टूटे हुए हैं, फैमिली मेंबर्स परमेश्वर से दूर हैं, आज इस वचन को सुनने के दौरान और वचन के सुनने के बाद आप बहुत सी गुड न्यूज को अपनी फैमिलीज में आता हुआ देखेंगे। अपने घुटनों के बाहर आकर, मैं जानता हूं नीचे गीला है, मैं भी गीले स्थान पे खड़ा हूं, तो आज परवाह मत करें। अपने घुटनों पर आकर अपनी बाइबल को उठा के कहें, परमेश्वर मैं इस वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं अपना कान तेरे वचनों को देने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं कि आप मुझसे बात करें। मैं हूं कि आपका वचन मैं सुनूं और वचन पे चलूं। अपनी बाइबल को उठा के कहें, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है, मेरा जीवन इसी पे टिका है। आज मैं इसे सुनूंगा, इस पर चलूंगा और इसका प्रचार करूंगा। अपने हाथों को उठाकर बाइबल समेत जोर जोर से इन बातों का फिर से अंगीकार करें, ऊंची आवाज में, जितनी आवाज आपके गलों में है। आज मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का वर्ड जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके हृदय को आशीषित करेगा। क्योंकि आज इस मीटिंग में आने वक्त मेरा मन इतना आनंदित था, क्योंकि आज जो वचन मैं आपको दे रहा हूं ये शायद मेरी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आज इस मीटिंग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए मैं मौसम से दुखी नहीं था, प्रभावित नहीं था। मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया है और ये मार्वलस था। मैं आनंदित था आज दोपहर से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दोपहर तक सिर्फ आधा मैसेज दिया था, कंप्लीट नहीं दिया था, लेकिन दोपहर को जब मुझे फुल मैसेज मिला तो मैं इस बात से आनंदित था और मैं ये जानता था कि ये मैसेज सचमुच आज के समय की जरूरत है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप सब डिस्ट्रैक्शंस को, गीले कपड़ों को भूल कर बिल्कुल 100% दिमाग से बैठकर, चाहे आप गीली जगह बैठे हैं बैठ जाओ और ये मिरेकल देखो। इतनी बारिश के बावजूद की मीटिंग टाइम से बारिश शुरू हुई और अब खत्म हुई है और फिर भी लाखों लोग यहां मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि आप किसी व्यक्ति को देखने के लिए यहां नहीं आए, आप अंकुर नरुला को देखने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो भी आप ही की तरह एक इंसान है। आपको परमेश्वर ने यहां पे भेजा है कि जो मैसेज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है आप उसे सुन सकें, क्योंकि मेरे शब्द आपको डिलीवर नहीं कर सकते, छुटकारा नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर के शब्दों में ताकत है, वो आपको छुटकारा दे सकते हैं। अगर एक बच्चा आपका घर का, आपकी बच्ची किसी चीज में फंस जाए, खेलते खेलते कहीं अपना सिर अटका बैठे, कहीं बाजू अटका बैठे, और जब आप उसे देखते हैं फटाफट उसे छुड़ाने लगते हैं, क्योंकि आप एक माँ हैं, आप एक बाप हैं, आप एक भाई हैं, आप एक चाचा हैं, एक ताया हैं। आपके दिल में है ओह बच्चा
ये बंधन में चला गया, इसको छुड़ा देते हैं। छुटकारा आपके स्पिरिट में उसी वक्त आ जाता है जब आप एक बंधे हुए को देखते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। जब परमेश्वर आज अपने लोगों को बंधा हुआ देखता है, गरीबी के बंधन में, बीमारियों में, हॉस्पिटल के बंधन में, श्रापों के बंधन में, डाइवोर्स के श्राप में, हर तरह के बंधन में जब वो आपको बंधा हुआ देखता है, तो जिस तरह आपका हृदय आपके बच्चों को बंधा हुआ देखकर उसी वक्त उनको छुड़ाने का करता है, तो परमेश्वर का हृदय भी वैसा ही है। बल्कि वो हमसे कई हजार लाख करोड़ अनगिनत गुना हमसे अच्छा है। वचन कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। यह परमेश्वर का हृदय है। जब वो आपको बंधा हुआ देखता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। बीमार देखता है तो आपको चंगा करना चाहता है। जब वो आपको दुखी देखता है, वो आपके दुखों से आपको छुड़ाना चाहता है। यह परमेश्वर का हृदय है। अगर आपका हृदय आपके बच्चों के प्रति ऐसा है, तो परमेश्वर का हृदय भी उससे कई गुना ज्यादा है आपके लिए। लेकिन फिर आप क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं बीमार क्यों हूं, फिर मैं प्रॉब्लम में क्यों हूं, क्या परमेश्वर मुझे देखता नहीं है, तो फिर मैं ये समस्या में क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरे बच्चा क्यों नहीं हुआ शादी के 15 साल बाद भी, मैं शर्मिंदगी में जीवन क्यों बिता रहा हूं। आज उन सब सवालों के जवाब लेके आज परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है। बाइबल कहती है परमेश्वर जब भी अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता है, वो अपने वचन को भेजता है। बाइबल कहती है उसने अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा किया है। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर की हीलिंग रिवर्स, उसकी चंगाई की नदियां आपके जीवन, आपके शरीर, आपके फाइनेंस, आपकी लाइफ के ऊपर आ रही हैं। बाइबल कहती है निर्गमन 2 उसकी 23 से 25 आयत के अंदर जब लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे, पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर उनकी वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा था, याद किया। वचन कहता है इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, तो वहां पर मिस्र के राजा ने उन्हें तंग करना शुरू किया और अलग अलग तरह के गारे के, ईंटों के कामों से उन्हें दुखी कर दिया। वो लगातार दुखी कामों में परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर की उपासना करके परमेश्वर के नाम की दुहाई देने लगे कि वो उन्हें छुड़ाए। और वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मेरे लोग कराह रहे हैं, मेरे लोग दुखी हैं, वो राजा के कारण दुखी हैं। अब मैं तुझको उन लोगों के पास भेजता हूं कि तू उनको उन राजा से छुड़ाकर उन्हें कनान देश में लेके जाए, यबूसी परिज्जी लोगों के देश में लेके जाए, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर का हृदय भी एक बाप की तरह अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था। लेकिन अगर आप छूटना चाहते हैं, तो आज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम के अलावा आपको परमेश्वर के नाम के ऊपर और उसके वचन के ऊपर भरोसा रखना है। आपको वो सुनना है जो परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है। आपको वो ध्यान से बातें सुननी है जो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोलेगा। जब भी लोगों ने कहा, जब लोगों ने प्रार्थना की परमेश्वर में छुड़ा, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने उनके दुखों को इस्तेमाल किया। वो लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, तो अपनी गुलामी में कंफर्टेबल हो गए थे। परमेश्वर ने कहा ये लोग कंफर्टेबल हो गए हैं और उस भविष्यवाणी के अनुसार लड़ाई नहीं लड़ रहे कि 400 वर्ष के बीतने पर मैं तुमको इस देश से आजाद कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे। कई बार आपके दुख आपको नाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि आपके दुख इसलिए होते हैं कि उन दुखों में आप परमेश्वर की दुहाई दे सकें। अगर आप ये बात नहीं समझते हैं और दुखों में परमेश्वर के करीब नहीं जाते हैं, आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वो चाहे बीमारियों से हो, चाहे वो दुखों से हो, चाहे वो कलेशों से हो, डिप्रेशन से हो, गरीबी से हो, श्रापों से हो, आप छुटकारा नहीं पा सकते। परमेश्वर कई बार दुखों का इस्तेमाल करता है। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने दुखों का इस्तेमाल किया। मैं एक हिंदू घराने से हूं। अब मेरे दादाजी इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे
और जब उनको कैंसर हुआ तो लोग उनके घर में प्रार्थना करने के लिए आते। हिंदू हूं, मेरे घर में कभी दोबारा प्रवेश मत करना, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा, क्योंकि तुम लोग गोरों के धर्म को यहां फैलाना चाहते हो। और मेरे दादाजी की जब डेथ हुई उसके बाद एक डॉग ने मुझे काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया, और फिर दुखों ने और बीमारियों ने और डिप्रेशन ने, सीवियर डिप्रेशन कि भांग की टिक्कियां खा के भी, ओवर नशा करके भी डिप्रेशन से मुक्ति नहीं मिलती थी, सुसाइड करने तक आ चुका था। और परमेश्वर ने मेरे उस दुख को इस्तेमाल किया और फिर उसी वॉलंटियर को मेरे घर में भेजा। उस सिस्टर ने कहा जाओ उस घर में प्रचार करो। वॉलंटियर ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उस घर में उनका लड़का बहुत बदतमीज है, वो पास्टर को बहुत बुरा बुरा बोलता है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा वहां प्रीच कर, क्योंकि परमेश्वर की कोई योजना है उस घर में। और जब वो आए और मेरा घमंड टूट चुका था, क्योंकि बीमारी और डिप्रेशन के कारण न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स के पास जा जाकर, जगहों में जा जाकर मेरा दम घुट चुका था और मैं अपने लाइफ में गिव अप कर गया था। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, उस बहन ने और उस भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की और एक करंट मुझे लगा और मुझे मालूम हुआ कि वाकई में यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे के करीब जब मैंने चर्च को देखा, बाइक पे गया और मैंने परमेश्वर के नाम को ग्रहण किया, मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे मालूम हुआ जब बाइबल मिली कि जो बाइबल पढ़ना शुरू कर, और जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द तो बाइबल में पढ़ लेगा, उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म या जात को तेरे बदलने नहीं, वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। मुझे समझ आई, परमेश्वर का पीछा मैं करने लगा। समझ आनी शुरू हुई कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया। और पाप ने मेरे जीवन में मुसीबत को पैदा किया, बीमारियों को पैदा किया। मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उसके लहू से अपने पापों को धोया, बपतिस्मा लिया, नशे गए, बीमारियां गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन समय लगा। परमेश्वर ने मेरे दुखों को इस्तेमाल किया परमेश्वर के करीब जाने के लिए। आज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप दुहाई दे रहे हैं या नहीं? दुखों में सब हैं, इजरायली भी हैं, आप भी हैं, बोलाना भी है, धमकाना भी है। लेकिन आपके दुखी होने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपकी सुनेगा। अगर आप बीमार हो जाएं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप बहुत दुखी हैं तो जब तक आप डॉक्टर को नहीं ढूंढते हैं और उससे मेडिसिन नहीं खाते हैं, और अगर वो मेडिसिन काम ना करे फिर और सियाना डॉक्टर ढूंढते हैं। परमेश्वर ने कहा, हे आदमियों, हे औरतों, हे बच्चों, अगर तुमको इतनी बुद्धि है कि जब तुम बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हो, आंखों की बीमारी होने पर तुम हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हो, किडनी का रोग होने पर तुम सिर के डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, उसी डॉक्टर के पास जाते हो और दवाई लेते हो और खाते हो और ठीक हो जाते हो, तो तुम्हें क्या यह नहीं पता कि परमेश्वर जब दुखों को भेजता है तो तुम्हारे दुखी होने से तुम्हारे दुख चले नहीं जाते हैं। विश करने से मैं विश करता हूं, काश हाय परमेश्वर मुझे चंगा करे, तुम्हारे दुख या बीमारियां चली नहीं जाती हैं। आपको वो करना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो, वो करना पड़ता है जो सही है। आज एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा, एक मार्वलस स्टोरी, प्रार्थना की स्टोरी, कि प्रार्थना से क्या क्या नहीं हो सकता है, प्रार्थना करने से क्या बदलाव हमारी जिंदगी में आते हैं। जिस तरह इस्राएलियों ने जब दुहाई दी तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को कहा, मैंने वो दुहाई सुनी है, मैं इस्राएलियों को कहना सुनता हूं मूसा, उनकी दुहाई, उनका रोना, उनकी पीड़ा मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैं तुझे भेजता हूं, जा उन लोगों को बता कि मैंने तुम्हारा कहराना सुना है, तुम्हारे आंसू मैंने देखे हैं, और मैं तुमको अब कनान के देश में लेके जाऊंगा और अपने वायदे को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधे था पूरा करूंगा। वो प्रार्थना कर रहे थे। जब पौलुस जो शाऊल था अंधा हुआ तो वचन कहता वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने अपने दास को कहा, हनन्याह उस गली में जा जो सीधी स्ट्रेट कहलाती है, वहां पे देख एक तरसुस वासी शाऊल का पूछ, क्योंकि वो देख प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। ये बात है 1900 ईस्वी की। एक बच्चा एक स्ट्रिक्ट फैमिली में पैदा होता है जो क्रिश्चियन फैमिली थी।
अगर आप मूसा की जिंदगी को देखेंगे तो मूसा उस घराने की औलाद था, उसका बाप भी लेवी वंश का था और उसकी मां भी लेवी वंश की थी। अगर आप मूसा की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा राइट होता है। अब यहां पर एक फैमिली है जो बड़ी गरीब है, बड़ी पुअर फैमिली है, लेकिन क्रिश्चियन है और स्ट्रिक्ट फैमिली है। उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखा जाता है इवान रॉबर्ट्स। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है, जब वो 10 साल तक उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ, क्वाइट लाइफ उसको सिखाई जाती है। और उसके घर में रूल होता है कि रात को तू प्रार्थना करेगा और बाइबल वर्स को याद करके तू सोएगा। जब तक तू बाइबल वर्स को याद नहीं करेगा तू सोएगा नहीं। तो उस घर में जो एक पुअर फैमिली है, मजदूरी करते थे वो, और मजदूरी भी कहां, कोल माइंस में। ये इंग्लैंड के साथ देश है वेल्स, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और इस तरह मजदूरी वो करते थे। आपकी स्क्रीन पे वो आ रहा होगा। और ये मजदूर जो होते थे ये कोल की खदानों में, कोयले की खदानों में होते थे। इनके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम इवान रॉबर्ट्स रखते हैं और उसको सिखाते हैं कि बेटा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, प्रार्थना वाली जिंदगी जीनी है। और रोज बाइबल वर्स को वो याद करता था। जब वो 11 साल का था उसके पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उनको टांग पर चोट लग जाती है कोल माइन के अंदर। तो उस बच्चे को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए सारे कुछ छोड़कर काम पे लगना पड़ता है। जब वो 11 साल का था, वो काम पे चला जाता है और डोर बॉय बन जाता है। जो दरवाजे पे छोटू, आप बोलते ना छोटू वो चाल ले आ, ए छोटू ये कपड़ा दे आ, ए छोटू कपड़ा मार गाड़ी पे, वो वाला छोटू बन जाता है। और उसके बाद वो अपनी फैमिली की हेल्प करने लगता है। जब वो 13 साल का था और उसे स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब तू अपने बच्चों को छोटे होते ही मेरी लाइन पे चलाएगा, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जब वो 13 साल का था उसे परमेश्वर की आत्मा में इंटरेस्ट आने लगा और वो जब चर्च गया तो एक दिन पास्टर ने कहा हर संडे चर्च आया करो, क्या पता जिस दिन तुम नहीं आए उस दिन पवित्र आत्मा ने अगर चर्च विजिट किया हो तो उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया और तुम चर्च में ना हुए तो क्या होगा। ये बात उसके दिल को छू गई और जब ये बात उसके दिल को छुई तो उसने कहा मैं हर संडे चर्च आऊंगा। कोल माइन से काम करके थका हारा वो चर्च में जाता था, चाहे वो जितना भी एग्जॉस्टेड होता था, शरीर में थका हुआ होता था, लेकिन वो चर्च में जाता था। जब वो 20 साल का हुआ, जिस कोल माइन में वो काम करता था, वहां पे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी जिंदगी बड़ी मिरेकलसली बच गई। इस चीज ने उसे बड़ा छुआ कि देखो मैं मर सकता था यहां पे आसानी के साथ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं। उसका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ता गया। 24 साल की उम्र में उसको इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा और उसने जॉब को छोड़ के लोहार का काम करने लगा अपने अंकल के साथ। जब वो 25 साल का हुआ उसके अंदर परमेश्वर के विजन आने लगे कि तू वेल्स कंट्री जिसकी पॉपुलेशन उस समय कोई 20 लाख के करीब थी और उसे दर्शन आने लगे कि 1 लाख लोग उसके सामने लिखा हुआ नंबर आता था कि तू इतने लोगों को वहां पे बचाएगा। लेकिन वो जब माइन को काम को छोड़कर लोहार का काम करता था और प्रार्थना में बढ़ रहा था तो उसको लगातार फिर दर्शन आने लगे। 26 साल की उम्र में वो बाइबल कॉलेज चला गया और परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज में उससे बात की कि जा और अपने एरिया के यूथ के लोगों को इकट्ठा कर। वो आया वापस और यूथ के लोगों को इकट्ठा करके वो प्रार्थना करने लगा और सिर्फ 16 लोग उसके पास आए, 16 यूथ उसके पास आया, क्योंकि ये इवान रॉबर्ट्स प्रार्थना वाला व्यक्ति था। जब ये 13 साल का था परमेश्वर ने इसको बोझ दिया कि तू रोज प्रार्थना करेगा और ये रोज रात को 1 बजे प्रार्थना शुरू करता था सुबह के 5 बजे तक और रोज 4 घंटे ये रोज प्रेयर करता था, 4 घंटे, और 13 साल लगातार इसने प्रार्थना की। और एक ही दर्शन परमेश्वर तू रिवाइवल को लेके आ, लोग तेरे नाम को समझे, लोग तेरे नाम को जाने। और लगातार 13 साल 4 घंटे रात को ये रोज 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 प्रार्थना करता था। 26 साल की उम्र में
परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी, जा और अब प्रचार शुरू कर, और एरिया के लोगों को बचा और यूथ में जाके मेरा प्रचार कर। पहली मीटिंग में 16 यूथ आता है और ये यूथ को प्रचार करने लगता है। एक कोल माइन में काम करने वाला, एक खदान का मजदूर बात करने लगता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों से। और ये उसके पास कोई बहुत फैंसी सरमन्स नहीं थे, उसके पास कोई बहुत बाइबल की बड़ी डीप थ्योरी उसके पास नहीं थी। सिर्फ वो पवित्र आत्मा का भेजा हुआ जन था, और दूसरा वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। रातों रात घुटनों पर रहकर वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसकी माता पिता ने उसकी जो परवरिश की थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली थी, जो संडे को चर्च जाना भूलते नहीं थे, चाहे वो कितने भी गरीब थे। कोल माइन में काम करते करते गई, उसका बेटा काम पे लगना पड़ा जब वो 11 साल का था, लेकिन चर्च जाना फिर भी वो भूलते नहीं थे। परमेश्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। उसके बाद जब वो आया लोगों के सामने, उसने कहा, मैं तुम्हें फैंसी सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, बस 4 बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूं। पहला, अपने पापों को मान लो। जितने भी पाप तुम्हारी जिंदगी में हैं, उनका अंगीकार करके तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, ताकि परमेश्वर के सामने से तुम्हारे लिए विश्रांति से भरे हुए और शांति से भरे हुए दिन आए। कहता दूसरा, हर उस हैबिट को छोड़ दो जो डाउटफुल है, जो तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा से तुम्हें दूर कर रही है। चाहे वो शराब का पीना हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो गलत संगति हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर हो, उन सब कामों को कहता छोड़ दो। कहता तीसरा, कहता उसी वक्त पवित्र आत्मा की बात को सुनो जब वो तुमसे बात करता है, उसी वक्त उसको डिले नहीं करना। अगर तुम खाना खा रहे हो और अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और पवित्र आत्मा तुमसे कहे बेटा जाकर प्रार्थना कर, तो उसी समय चले जाना है, परवाह नहीं करनी तेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर तेरे घर में चाहे कोई तेरे रिश्तेदार की शादी हो संडे के दिन, लेकिन पवित्र आत्मा तो कहे नो, तुझे सिर्फ संडे चर्च अटेंड करना है। कहता पवित्र आत्मा की बात को उसी वक्त सुनना है। अगर पवित्र आत्मा किसी से तुम्हें माफी मांगने के लिए कहता है, उसी वक्त मांगना है। कुछ कन्फेस करने को कहता है, उसी वक्त करना है। पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार चलना है और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। वो कोई पाप छोड़ने के लिए कहता है, कोई गलत आदत छोड़ने के लिए कहता है, अपने माँ बाप को सॉरी बोलने के लिए कहता है, किसी को सॉरी बोलने के लिए कहता है, अपने पाप अंगीकार करने के लिए बोलता है, अपने पास्टर से बात कर इस बात में वो बोलता है। कहता है उस बात में देरी मत करना। चौथा पॉइंट उसने कहा कि पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करना। उसने कहा तुम जब यीशु मसीह को मानते हो तो पब्लिकली इस बात के बारे में बताना, इस विश्वास को सीक्रेट में मत रखना। 4 सिंपल मैसेज उसने दिए, 4 पॉइंट्स का सिंपल मैसेज उसने दिया, और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। जब 4 पॉइंट्स का मैसेज लोगों ने सुना, यूथ ने सुना, क्योंकि एक देश में अगर 5% लोग भी हाई लेवल के नशेड़ी हो तो पूरा देश ही नशेड़ी गिना जाता है। एक स्टेट में जब 5% ही लोग नशा करने वाले हो, पूरे स्टेट का नाम बदनाम होता है कि ये तो स्टेट ही नशेड़ियों का है जी। उस देश में परमेश्वर ने उसे एक आंकड़ा दिया, 1 लाख लोग, सिर्फ 20 लाख लोगों के 1 लाख, 20 लाख से हल्का सा कम थे वो। तो इसका मतलब 5% लोग थे वहां पे जहां जो बहुत ही पाप में थे और अत्यधिक अंधेरे में थे। जब उसने प्रीच करना शुरू किया तो वहां पे जो न्यूज रिपोर्टर्स थे, वहां पे जो मेन न्यूज चैनल उसका नाम था द वेस्टर्न मेल, उस न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के कॉलम्स आते थे कि आज ये व्यक्ति आ रहा है, आज ये क्रिकेट हो रहा है, आज ये फुटबॉल का मैच है। लेकिन जब उसने प्रीच करना शुरू किया और लोगों ने क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया और 1 लाख लोग 1-1.5 साल के अंदर अंदर बचा दिए गए उस देश में। बेदारी ने पूरे देश को घेर लिया, न्यूज चैनल्स के ऊपर ये आने लगा, आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया। पूरा न्यूज चैनल ने, पूरा न्यूज रिपोर्ट ने, उस न्यूज़पेपर ने एक पूरा पेज एक इस पास्टर को डेडिकेट कर दिया। जो बड़े बड़े उस न्यूज पेपर के बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स थे वो पास्टर्स के संग जाने लगे मीटिंग्स में, और मीटिंग की सारी जानकारी वो लिखते थे। आज इस जगह पे मीटिंग हुई और इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया।
और परमेश्वर ने अजीब काम करने शुरू कर दिए। बेदारी पूरे एरिया में हिट कर गई। यूथ परमेश्वर का काम करने लगा, वो वर्शिप करने लगे। वर्शिप में रोते थे, चिल्लाते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, आराधना करते थे। कोई उनको मैड मैन बोलता था, कोई पागल आदमी बोलता था, कोई बोलता था ये दिमाग इनका खराब हो गया है। लेकिन उस एरिया में इतना काम हुआ कि उस एरिया के सारे बार्स, सारे पब बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि वो सारे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया और पब्स में जाना बंद कर दिया। उन पब्स ने, जिन न्यूज़पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो क्रिश्चियन न्यूज़पेपर्स नहीं थे, वो वहां के सेकुलर न्यूज़पेपर थे। इसका मतलब वो सब धर्मों को मानने वाला न्यूज़पेपर था। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियन न्यूज़ दे रहा है तो शायद वो क्रिश्चियन होगा, एक्साइटेड हो गया होगा कि मेरे धर्म का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक सेकुलर न्यूज़पेपर था और वो लगातार छाप रहा था कि रिवाइवल हिट कर चुका है वेल्स को। वेल्श रिवाइवल 1904 और 5, 1904 और 5 का वेल्श रिवाइवल वो लिखा हुआ न्यूज़पेपर के ऊपर आता था। आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया। शराब पीनी बंद कर दी लोगों ने। पब्स ने रिटन डॉक्यूमेंट लिखा, पब्स और बार के मालिकों ने अपने लेटर हेड्स के ऊपर लिखा और कंप्लेंट की कि जब से इस व्यक्ति ने इस शहर में प्रचार करना शुरू किया है, हमारे पब्स बंद हो गए हैं, हम बैंकरप्ट हो गए हैं, क्योंकि जो लोग शराब पीने के लिए हमारे पास आते थे वो सारे चर्च जाने लगे हैं। एक बड़ा रिवाइवल वहां पे आया, एक सामर्थी रिवाइवल जो पहले कभी उस हिस्ट्री में नहीं देखा गया था, वो आया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा। उस व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं प्रेयर करूंगा अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज आप दुखी हो जाते हैं जब आपका पति